काका, आपको बुरा लगा होगा इसलिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन मारिया ऐसी ही है, उसे किसी का भी इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होता। तुम अपने आप को अकेले मत समझ, मैं हूं ना। अब तो यही मेरा घर है, यही मेरा परिवार। अरे मुझे लगा तो भूल ही गई है कलेवे की मिठाई लाना। वो क्या है ना, शादी के गहमा गहमी में समय नहीं मिला। देख तो थोड़ा दुबला सा लग रहा है ना ये। थोड़ा सा ही। अक्का, अगर आपने ये साड़ी नहीं पहनी ना तो मैं भी अपनी नई साड़ी नहीं पहनूंगी। सावित्री ठीक है अक्का, मैं आपके साथ इतने दिन रहा, लेकिन बचपन से आपके इस रूप को देखते हुए मैं आदी हो चुका था। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला, लेकिन सावित्री एक स्त्री है। और वो एक स्त्री के मन और भावना दोनों समझती। आपका और सावित्री का दुख अलग तो नहीं ना? अक्का, अगर आप ये साड़ी नहीं लेंगे तो फिर सावित्री को बहुत दुख होगा। अगर आप ये साड़ी नहीं लेंगे तो आप उसके मन, भावना और उसके प्रेम का अनादर करेंगे। अक्का, मेरा मन रखने के लिए तो ये साड़ी ले लीजिए। ले लीजिए अक्का। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि कहीं से कोई अधम ना हो जाए। लेकिन अक्का, अगर ये धर्म की बात होती तो क्या मैं इतना जिद करता? क्या मैं आपके हाथों से ये अधर्म होने दूंगा? अक्का, जॉन मिशेल कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसके पसंद का खाने, पीने और पहनने का अधिकार है। ये आपका अधिकार है अक्का। इससे धर्म का कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप इसे ले लीजिए। ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ। पर पहनूंगी नहीं। हम तो ये साड़ी आपको इसीलिए दे रहे कि आप पहने, रखने के लिए नहीं। हाँ अक्का, आपको पहनना ही होगा। अच्छा ठीक है, मैं इसे पहनूंगी। पर ज्योति, मैं इसे उस दिन पहनूंगी जिस दिन तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। और ये समाज, ये लोग सब तेरी बातें मानेंगे। इन्हें सुनेंगे। उस दिन ये साड़ी मैं जरूर पहनूंगी। तेरी अक्का ये साड़ी पहनेगी? अच्छा, तो अब इस घर में विधवा सुहागन की साड़ी पहनेगी। देवा खंडूबा, कलयुग आ गया है ये सुना था, लेकिन आज साक्षात देख रही हूँ।
अब इतनी बड़ी बात सुचित्रा बहनी को तो बतानी ही होगी। पुजारी जी प्रणाम। आनंद हो, आनंद हो गोविंद, आनंद हो। तुमने अपने मुलगे की शादी सही समय पर करके धर्म और संस्कार का समस्त कार्य किया है। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। देखना आगे आगे सब मंगल होगा। तुम्हारा धर्म और कर्म तुम्हारे गृहस्थ को, तुम्हारी मर्यादा को बहुत आगे तक ले जाएगा। कहो, वैसे ज्योति तो खुश है ना? जी पुजारी जी, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं, पढ़ाई वाली बात बताना ठीक नहीं होगा। क्या बात है गोविंद, किस विचार में खो गए? तुम कुछ कहने वाले थे? हाँ पुजारी जी, दरअसल मैं ये कह रहा था कि शादी के बाद ज्योति में सुधार आ चुका है, और खुशी की बात तो यह है कि उसने लहू जी के यहां जाना भी छोड़ दिया है। जिस बात से मैं चिंतित था, वो चिंता भी अब दूर हो गई है। बिल्कुल, विवाह के बाद तो अच्छे से अच्छे मार्ग पर आ जाते हैं। जी, और हमने तो ज्योति का भाग्य पहले ही पढ़ लिया था। उसके भाग्य में सिर्फ शुक्र की कमी थी, और पत्नी क्या, शुक्र। इसीलिए विवाह के बाद भाग्य में उसका शुक्र पूरी तरह विराजमान है। और तुमने देखा कि विवाह के बाद ज्योति सुधार के मार्ग पर आ गई। हाँ पुजारी जी। बस एक बात का ध्यान रखना, कहीं पत्नी भक्त ना हो जाए, क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा सारी भक्ति व्यर्थ है। जो पिता भक्त न हो पाया, वो पत्नी का क्या होगा? पुजारी जी, बस मैं तो ये चाहता हूं कि जो जैसा है वैसा ही रहे। ज्योति अपना घर, अपना परिवार, अपनी जिम्मेदारियों को समझे। बहुत खूब समझेगा अपनी जिम्मेदारी। चिंता नहीं, विवाह के प्रताप में तप कर अच्छे से अच्छे मार्ग पर आ जाते हैं। और देखना, ज्योति तुम्हारी तरह एक मर्यादित गृहस्थ बनेगा। बस आपकी कृपा है पुजारी जी। हाँ, जाओ अपना काम करो। धर्म के बाद कर्म का ही स्थान है। जी पुजारी जी। एक व्यक्ति को प्रश्न करने से रोक दिया, चिंतन करने से रोक दिया। अब वो चिंतन करेगा सिर्फ अपनी गृहस्थी के बारे में, धर्म के बारे में चिंतन नहीं करेगा। ये बात पेशवा जी को पता लगी तो बहुत खुश होंगे। अरे जोर से चलना, तेरे हाथ टूट गए हैं। वैनी, क्या हुआ? थोड़ा पानी पिलाओ। अरे अब पानी तो पिलाओ ना। हाँ। जान चली जा रही है। जाकर पानी लेकर आ। अब बोल, क्या हुआ? वैनी, क्या बात है? बात नहीं वैनी, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। ले पकड़ और जा। वैनी, ये धरती इतना पाप कैसे सहन करेगी? देखना, अब महामारी आएगी, अकाल आएगा, और ये सब हमारे ही गांव में होना था। क्या हुआ? बात क्या है? वहनी, क्या हुआ ये मत पूछो, क्या नहीं हुआ ये पूछो। वो पड़ोस में आई ना अधर्मी बहू, उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वही कर रही है। कौन? सगुना की बहू? और कौन वहनी? उसी की तो बात कर रही हूँ मैं। उसी के तो चर्चे चल रहे हैं गांव भर। उसके बाबा ने ये दिया वो दिया, लेकिन क्या संस्कार दिए वो कोई नहीं देख रहा है। अरे अब क्या कर दिया उसने? जल्दी बता मुझे। स्त्री के चरित्र पे दाग लगाया उसने।
एक तरफ वो बेचारे गोविंद भाऊ है जो धर्म कर्म में लगे रहते हैं, और एक तरफ उनकी बहू। बहनी, आप ही बताएं, विधवा को कोई सुहागन के वस्त्र देता है, और वो भी मूंगा मोती चढ़े हुए? अरे देवा, मतलब शगुना उसे साड़ी पहने सुहागन की? हाँ बहनी, और उसकी बहू पहनने दे रही है। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो ऐसे दे रही कि कोई यज्ञ और हवन का काम कर रहा है। काम तो ऐसा कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, लेकिन वो गर्व और खुशी के साथ ये सब कुछ कर रही है। बहनी, आप भी बताओ, ये इतना अधर्म हमारी धरती झेल सकती है? ये तो विधर्म से भी बड़ा पाप है। मैं अपने पड़ोस में ये सब नहीं होने दूंगी। आज ये विधवा साड़ी पहन रही है और कल ये ऐसे ही घूमेंगी, और परसों हमारे मर्द पर डोरे डालेंगी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। एक तो ये अंग्रेज पुणे में आए, उनके खुले सर और खुले बाल की वजह से ऐसे ही हमारे मर्द उनकी गलियों के चक्कर काटते हैं। और ये भी कम था कि अभी हमारे देसी मुर्गियां भी विलायती चाल चलने लगे। बहनी, अब आप ही बताओ, हमारे सुहागन का क्या होगा? तो बिल्कुल चिंता मत कर, जिसने पाप किया है वही दंड भोगेगा। जैसे ही पुजारी जी आएंगे ना, मैं उनसे बात करूंगी, और अगर उनसे ना होना तो हम खुद पंचायत जाएंगे। लेकिन हाँ, अब छोड़ेंगे नहीं शगुन और सावित्री को। काका, सावित्री बाई को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा ना, कितना ज्यादा स्ट्रगल किया उन्होंने बचपन से ही, पहले मायके में, फिर ससुराल में। काका, उनकी शादी के बाद क्या हुआ? ज्योतिबा ने उनकी पढ़ाई कब शुरू करवाई? काव्या, संघर्ष तो उन्हें बहुत करना पड़ा। बचपन से ही उनके नसीब में संघर्ष ही लिखा था, और ससुराल में भी उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ा। लेकिन काव्या, उनकी हिम्मत कभी नहीं टूटी, क्योंकि ज्योतिबा उनके साथ थे। और जब किसी स्त्री को अपने पति का साथ मिलता है तो वो अधिक मजबूत हो जाती है, और वो फिर सारी दुनिया से लड़ सकती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने काका। एक स्त्री के लिए उसके पति का साथ बहुत जरूरी होता है। अगर ना मिले तो स्त्री बहुत कमजोर हो जाती है, अंदर से बिल्कुल टूट जाती है। लेकिन जिसके नसीब में ज्योतिबा जैसा पति हो, वो स्त्री तो बहुत ही भाग्यशाली होती है, बहुत ही नसीब वाली होती है। सावित्री तो अपनी पढ़ाई बिल्कुल भूल चुकी थी, लेकिन शादी के बाद जब ज्योतिबा उनके जीवन में आए तो एक उम्मीद की किरण जागी। उन्हें लगा कि वो भी पढ़ सकती है। जरा देखो तो कि सेठ जी क्या पढ़ रहे हैं। सावित्री, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? मैं तो बहुत देर से आई हूँ।
जब आप ये वाला पन्ना पढ़ रहे थे ना, तब से इतने कम समय में आपने कितना कुछ पढ़ लिया। तब तो आप दुनिया की सारी किताबें कम समय में पढ़ सकते हो। सावित्री, दुनिया में इतनी किताबें हैं कि अगर कोई पूरी जिंदगी वो पढ़ने में लगा लेना तभी वो पूरा नहीं कर सकता। इतने किताबें। तब तो मैंने आपका बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया। आपको अभी तक बहुत सारी पुस्तकें पढ़नी है। मैं अब चाहती हूँ। सावित्री, क्या हुआ? इधर तो आओ। सावित्री, तुम चुपचाप मेरे पीछे मुझे पढ़ते हुए देखकर क्या कर रही थी? मैं तो पढ़ नहीं सकती ना, तो आपको पढ़ते हुए देखते अच्छा लग रहा था। सावित्री, ये किसने कहा कि तुम पढ़ नहीं सकती? आप इतनी सारी किताबें पढ़ते, पर आपको ये नहीं पता कि धर्मशास्त्र में क्या लिखा है। सावित्री, तुम्हें पढ़ने का मन है या नहीं? नहीं, आज ही कहती है कि मूर्तियों का कोई मन नहीं होता, और मन होके भी क्या फायदा। जो धर्मशास्त्र में लिखा होगा वही करना पड़ेगा। और अगर मैं ये कहूँ कि धर्मशास्त्र में जो कुछ भी लिखा है वो सब झूठ है, तो क्या तुम पढ़ाई करो? नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ना मेरा काम नहीं है, वो आपका काम है। सावित्री, आजकल ना इनके भी लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं कहाँ रह गए हैं। कहाँ रह गए थे आप? तुम अभी तक सोई नहीं? बगल में आग लगी है, सो कहाँ से मैं? आग? कहाँ लगी आग? आपको कुछ पता सता रहता भी है? बड़े धन के पुजारी बनते। अरे हमारे बगल में धर्म की बखिया उधेड़ी जा रही है, और आप कह रहे हैं आप कहाँ लगी? कहाँ ध्यान रहता है आजकल आपका? हाँ, कहाँ देख रहे हैं? क्या? मैं क्या देख रहा हूँ? और तुम किसे देखने की बात कर रही हो? अच्छा, आप नहीं जानते कि मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं किसी की भी बात कर रही हूँ, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? हाँ, नहीं जानते आप? मैं बोलूं आपको मैं किसकी बात कर रही हूँ? पुरुष को क्या पसंद है? हाँ, मनुष्य किसके पीछे भागकर अपना चरित्र भ्रष्ट करता है? अरे भाग्यवान, तुम भी मुझ पर संदेह कर रही? हाँ? अब देखो, मैं तो घर से मंदिर और मंदिर से घर, घर में तुम और मंदिर में ले सिर्फ भगवान। इसके अलावा पुजारी को किसी से क्या काम? पुजारी के और भी कहीं काम होते हैं। ये अड़ोस पड़ोस में कोई अधर्म तो नहीं पनप रहा? हाँ, लेकिन हमारे अड़ोस पड़ोस में तो एकदम शांति है। तुम व्यर्थ में ही क्रोध कर रही हो। अरे विधवाएं सुहागनों का वस्त्र पहन रही हैं। ये आपको कम लगता है क्या? श्रृंगार कर रही हैं वो, और आप कह रहे हर जगह शांति ही शांति है। क्या? कौन कर रहा है? आपकी चहेते गोविंदराव की बहू सावित्री। अरे वो विधवा को अपनी साड़ी पहना रही थी। परंतु किस लिए?
किस लिए मतलब? आपको समझ में नहीं आ रहा किस लिए? आखिर विधवा को मना क्यों किया जाता है ये सब करने के लिए? आपको समझ में नहीं आता उसका मतलब? सगुना, अगर उसने ऐसा कोई कार्य किया तो बहुत अनुचित किया है। अनुचित किया? बस इतना कह देने से काम नहीं होता। आप एक काम कीजिए, आप जल्दी जाके पंचायत को बुलाइए, वरना इन पिछड़ों को अक्ल नहीं आएगी। हाँ, बात तो उचित कह रही हो। फिर उचित? आप कब से उचित अनुचित का खेल खेल रहे हैं? हाँ, मैं कह रही हूँ ना, आप जल्दी जाके पंचायत को बुलाइए। अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं स्वयं चली जाऊंगी, और मुझे कोई शर्म नहीं होती सब कुछ सच बोलने में। भाग्यवान, किसी और की बात होती तो मैं पंचायत अभी बुला लेता, परंतु गोविंद बहुत भरोसे का आदमी है, मेरी बात कभी नहीं टालता, तो ऐसे अंधभक्त को एक अवसर तो देना बनता है ना। फिर देखते हैं क्या होता है। आज आप दिखाने की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या बात है? मैं तो सिर्फ गोविंद की बात कर रहा हूं। देखो, आपको जो भी करना है जल्दी कीजिए, बस इस अधर्म को रोकिए, समझे? और हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा कि मेरी नजर ना आप पर भी है। मैं घर पे रहती हूँ, लेकिन मुझे सब पता रहता है, समझे आप? अरे लेकिन मैंने क्या किया? शिव शिव शंभो, शिव शिव शंभो। अपने फूल वापस ले जाओ गोविंदराव, हमारे देवताओं को तुम्हारे फूलों की आवश्यकता नहीं। क्या कारण है कि तुम पढ़ना नहीं चाहती? अगर मैंने पढ़ने की कोशिश की तो मैं विधवा हो जाऊंगी। क्या सुन रहा हूं कि अब तुम सुहागन की साड़ी पहनने वाली हो? किसी पर नियंत्रण करने का, उसे गुलाम बनाने का सबसे कारगर यही तरीका है, उसके स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर ही कब्जा कर लो।